respect people's feelings even if it doesn't mean anything to you. It could mean everything to him. Very true. No, Yes. not very true. See, this is It what... is all lies. जबरदस्ती के किसी को रेस्पेक्ट करो, No. What it's ये भी trying तो मतलब झूठा झूठा ये ना आर्टिफिशियल हुआ ना. It is saying respect people's feelings even if it doesn't mean anything to you. It could mean everything to them. कई बार हमारे आसपास ऐसे संस्कार हमें दिखाई देंगे जो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे क्यों है. जैसे सपोज आपको कोई दिखाई दे जो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हर्ट होके बैठ जाते हैं. हम दूसरे को कहते हैं ये छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाता है, क्योंकि हम अगर उनकी जगह होते तो हम उस बात में हर्ट ना होते. राइट? तो हमें ये लगता है कि इसमें क्या बात थी जिसके लिए ये हर्ट हुए हैं. सो वी आर क्वेश्चनिंग देयर फीलिंग्स. पॉइंट ये है कि मैं अपने खुद के बारे में नहीं जानता है, कब कोई बड़ी बात पे नहीं होता, छोटी बात पे हो जाता हूँ. रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स की लाइन का मीनिंग देखना है. यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी कोई वो ही नहीं है ना. हमें कैसे करें? हमें लोगों के संस्कारों पर जब हम क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं. अच्छा, ये जैसे पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इस पे, जब हमने कहा वो जो साड़ी थी, जब हमने कहा कि वो मदर जो उस लड़की की आई थी वो हमारे घर में मेहमान है. अभी हम बैठेंगे ना तो एवरीथिंग इज लॉजिकली राइट. वो मदर हमारे घर आई, वो मेहमान है, उसने अपनी बेटी को कुछ ऐसी ड्रेस दी कि बेटी ने अपने परिवार से, सास से मिली हुई चीज़ छोड़ के मदर की ले ली. तो हमने ये डिस्कस किया, आपने कहा बेसिक कर्टेसी, बेसिक मैच्योरिटी, मर्यादाएं, बड़ों के अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि हमें बेटी के घर आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या किसी के भी घर जाके हमें उनके फैमिली मैटर्स शादी के बाद तो बेटे के घर में भी नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ ये सब हम अपने नज़रिए से, अपने संस्कारों से कह रहे थे. तो जब हम किसी सिचुएशन को अपने संस्कारों से देखते हैं, दूसरा अगर उसी सिचुएशन को दूसरे एक संस्कार से देखता है, तो हमें उसका संस्कार, उसका नज़रिया क्वेश्चन मार्क लगता है. नहीं सिस्टर, लगता मेरा है. खुद का संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ. खुद का तो मेरा लगता है. आज वही संस्कार अलग, वही दूसरे दिन अलग. विच मीन्स मुझ आत्मा के ऊपर भी अलग अलग संस्कार हैं रिकॉर्डेड. मेरे पास शांत रहने का भी संस्कार है, मेरे पास आपने का माफ़ करने का भी संस्कार है, मेरे पास नाराज़ होने का भी संस्कार है. तो मेरे पास संस्कारों का इतना स्पेक्ट्रम है. इसी तरह दूसरे आत्मा के पास भी संस्कारों का स्पेक्ट्रम है. The other soul. Now this is respecting the soul. कि रिस्पेक्ट मीन्स क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग. हमने अभी तक इतने एपिसोड्स में जो डिस्कस किया, हम तो बहुत बाह्य चीज़ों को देख रहे थे. What is the meaning of respect? हम बाह्य चीज़ों को अब तक देख रहे थे कि नमस्ते किया कि नहीं, विश किया कि नहीं, उठे कि नहीं, पैर छुआ कि नहीं, ये सारी बातों को देख रहे थे. ये तो एक्चुअली रिगार्ड एंड प्रोटोकॉल है, ये मर्यादाएं हैं, ये सभ्यता है. यहाँ हम हर्ट होने की भी बात कर रहे थे और अगला पर्सन डिसरेस्पेक्टेड, मेरी बेइज्जती. देखिए जैसे मेरा एक मेकअप मैन था, रोज लड़ाई होती थी, रोज मैं उसको डांट देता था, मैं उसको बोल देता था दिखता नहीं है, ऐसे दाढ़ी निकल गई, नेट तुमको शूटिंग में कैसे पता चलेगा, कैमरे में दिखता है, तुम्हारी आंख नहीं दिखती, तुम उधर घूमता रहता, ये करता है, डांटता है, मतलब. और जैसा सीन गुस्से वाला है तो उससे भी गुस्से में बात कर ली. हम एक दूसरे के साथ ऐसे थे कि वो मुझे समझता था, मैं. एक दिन मैंने फोन पे उसको कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, समथिंग लाइक दैट. और मतलब पहले वाली बातों से सबसे कम. उस दिन के बाद वो आया ही नहीं आज तक. उसको बुरा लग गया, डिसरेस्पेक्ट हो गया. कब कौन सी बात मेरे कौन से संस्कार को टच कर दे और कौन सा घाव क्रिएट कर दे, यही तो मैं कह रहा हूँ. यस, सो वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है. तो एक हमने जो देखा रिस्पेक्ट, जो आपने कहा, कैसा हम बोलते हैं, कैसा हम व्यवहार करते हैं, क्या हम रिगार्ड एंड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. आज तो हम उसमें भी डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, राइट. लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट मीन्स क्या,
क्या? आई रिस्पेक्ट यू अगर हम किसी को कहें तो रिस्पेक्ट मीन्स आई एक्सेप्ट ऑल योर संस्कार्स. रिस्पेक्ट एक्चुअली डजंट मीन सिर्फ ये जो बाहर की चीज़ें हम देख रहे हैं. एक्सेप्ट यू में हुआ ना. तो आई एक्सेप्ट योर संस्कार्स. आई डू नॉट क्वेश्चन योर संस्कार. आई अंडरस्टैंड कि आपके पास ये संस्कार कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति के कारण ये क्रिएट हुआ था. मैं आपके संस्कार के प्रति क्रिटिकल या जजमेंटल नहीं, आपके संस्कार को समझने की कोशिश करती हूँ. दिस इज़ आई रिस्पेक्ट द सोल. एंड इनहेरेंटली हम जानते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द सोल, बिकॉज हमें ये मालूम है कि हर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार तो ब्यूटीफुल है. अभी तक हम जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, प्यार में आप आ गए हैं. एक्चुअली जो सारे वर्ड्स हैं, सुनो, अगर मेरा सब है, हाँ. मेरे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, बड़े मेरे भाई बहन, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी मदर, पेरेंट्स, उनके साथ मैं कैसे भी कुछ भी बात करता था ना, तो दे ऑल यूज्ड टू लाफ. कैसे भी बात करना इज डिफरेंट ना. आप उनको डांटते थे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जो उनके प्रति थी वो कैसी थी? प्यार की थी ना. हाँ, तो प्यार मीन्स आपने उनको एक्सेप्ट किया हुआ था ना. नहीं, उन्होंने मुझे किया हुआ था. दोनों चीजें होंगी ना, एक तरफ से नहीं था. आपने भी उनको किया हुआ था, उन्होंने भी आपको किया हुआ है. बट सेम वर्ड, कि उसका 10% भी कोई और बोल दे तो वो लड़ पड़ते थे. बिकॉज वहां से वाइब्रेशन इंटरनली क्रिटिसिज्म की आ रही है, इंटरनली जजमेंटल आ रही है. अंदर से हमारी वाइब्रेशन दूसरे को कौन सी पहुंच रही है. रिस्पेक्ट इज नॉट, जो हमने अभी तक बात की ना, बाह्य, इसको रिस्पेक्ट भी नहीं कहेंगे, इसको रिगार्ड कहेंगे. प्रॉब्लम ये है सिस्टर कि बचपन से हमने देखा कि टीचर क्लास में आए तो खड़े हो गए रिस्पेक्टेड. गुड मॉर्निंग सर बोल दिया रिस्पेक्टेड. हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया रिस्पेक्टेड. इसको भी अगर रिस्पेक्ट कहें, पांव छू लिए बड़ों के रिस्पेक्टेड. तो रिस्पेक्ट आपसे बात करते हुए लगता है कि रिस्पेक्ट और प्यार में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इन सभी गुणों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. पूरी लिस्ट होती है, जो एक लेंगे ना तो पूरी लिस्ट आ जाएगी. प्योरिटी ऑफ द सोल, पावर ऑफ द सोल, पीस ऑफ द सोल, लव ऑफ द सोल, हैप्पीनेस ऑफ द सोल. उसी के सेकेंडरी लिस्ट acceptance of the soul, respect of the soul, humility of the soul, honesty of the soul, dignity of the soul. ये सब एक ही वर्ड से आ जाएंगे सारे. और यही अगर एक दूसरी लिस्ट ली, ईगो ऑफ द सोल, ईगो जहाँ से आएगी तो impurity of the soul, greed of the soul, disrespect of, ये एक और पूरी लिस्ट है. तो इसीलिए हमें एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा उनके बीच में. वी कैन नॉट से रिस्पेक्ट ये, लव ये, एक्सेप्टेंस ये. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते. ये हो नहीं सकता. हमें शब्दों में फ़र्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कुछ शब्दों को हम जनरलाइज करते हैं और कुछ शब्दों को हम इंसिडेंट स्पेसिफिक लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let's look at the close relationship. Husband wife, parent child. हम ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे कि do you love me or you don't love me. नहीं, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है. You know, you will never question कि आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं. No, आपको मालूम है कि प्यार करते हैं. बच्चे ने भी ये कभी नहीं पूछना कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उसको मालूम है. तो हमने क्या कहा, लव इन दैट रिलेशनशिप बिटवीन द टू सोल्स वो है ही, इट इज़ देयर. लेकिन अब उन्हीं दो लोगों के बीच इंसिडेंट स्पेसिफिक, कभी कोई बात हुई, कभी ठीक से ने बात नहीं, हाँ ठीक से बात नहीं की, जैसे एक्सपेक्टेड था उस तरह से व्यवहार नहीं किया, तो जो रिस्पेक्ट वर्ड है उसको हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ, उसको हमने इंसिडेंट स्पेसिफिक किया हुआ है. कोई भी चीज में एक हमारे यहाँ एक बार झगड़ा हो गया था सिर्फ एक वर्ड में, हमेशा. हाँ, तुम हमेशा ऐसे करते. हाँ. बोले आज मैंने पहली बार किया, आपने हमेशा कैसे बोला? यू हैव डिसरिस्पेक्टेड. सो दिस इज इंसिडेंट स्पेसिफिक. अब ये
एक पेरेंट बच्चे को कह सकता है, एक बच्चा कभी पेरेंट को कह सकता है कि आपने मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसा कह दिया, यू डिसरिस्पेक्टेड मी। ये वो उस टाइम बच्चा ये नहीं कहेगा यू डोंट लव मी, यू लव मी बट यू डिसरिस्पेक्टेड मी। तो इसीलिए शब्द अलग अलग हो गए कि लव स्टैंडर्डाइज्ड है कि हाँ ये इससे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन हर रोज़ में और दिन में कई बार और जीवन में कई ऐसी बातें आ जाती हैं जो कहते हैं आज इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। कभी कहते हैं आज इसने मेरी बहुत इज्जत से सब कुछ किया, तो आज रिस्पेक्ट की, आज डिसरिस्पेक्ट की। ये नहीं कहते आज प्यार करते हैं, आज प्यार नहीं करते, नो। तो रिस्पेक्ट कब लगती है? जब सामने वाला हमने जैसा चाहा था वैसा करते हैं, या जैसा हमने नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ करते या कहते हैं जो हमारे, या उसका उल्टा भी हो सकता है, हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत तो मतलब डिसरेस्पेक्ट से बात करता है, ये थोड़ा रफ है, हाँ, थोड़ा फ्रैंक है, थोड़ा ब्लंट है, हाँ, ये तो ज्यादा ही कर देता है कुछ। हाँ वही ना, जो एक्सपेक्टेड है, जो हम प्रिपेयर्ड हैं। नहीं, प्यार में भी हो सकता है और ऑपोजिट में भी हो सकता ऑपोजिट है। में हो सकता है ना, कि जितना हमने सोचा था उस तरह से अगर आप व्यवहार कर लो तो वी डोंट फील बैड, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर दिया। बट सिस्टर बेसिकली ये सारा कुछ कम्स डाउन टू एक इंडिविजुअल एंड इट्स। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल का सोल टू सोल कनेक्शन है ना। रिलेशनशिप मीन्स क्या? रिस्पेक्ट फॉर वन सोल। फीलिंग रिस्पेक्टेड तो फीलिंग रिस्पेक्टेड भी किस पे डिपेंडेंट है? हमने पिछली बार देखा, जितनी आत्मा कमज़ोर उतनी ईगो हाई। इस इक्वेशन को आज फिट करते हैं, जितनी आत्मा कमज़ोर उतनी ईगो हाई, जितनी ईगो हाई उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम। ये क्लियर हो गया? हाँ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, तो जितनी ईगो हाई उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम। जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम मतलब मेरे पास रिस्पेक्ट की क्वालिटी कम। जितनी मेरे पास रिस्पेक्ट की क्वालिटी कम उतनी मुझे औरों से चाहिए। बस इससे ये लगता है मुझे कभी कभी एक्वायर्ड भी होता है। हम लोग दो कमजोर आत्माओं को देखते हैं बचपन में, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, यू सेड दिस टू मी, आई सेड दिस टू मी, तूने ये किया, मैंने ये किया। हम लोग देखते 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 हम लोग एक्वायर भी तो कर सकते हैं ना। एक्वायर हमने सीखा ना, तो संस्कार भी तो एक्वायर्ड है ना। हाँ, तो फिर इसमें अगर मैं कमजोर नहीं हूँ तब भी एक्वायर होता है क्या? जितना एक्वायर, सपोज आपकी वेल्थ है, आपके पास फिजिकल, आपके पास बहुत वेल्थ है, लेकिन आपने आसपास लोगों को देखा कि वो एक्वायर करते रहते हैं। कहीं गए फ्री में चीज लेने की कोशिश की, कहीं गए फ्री टिकट, कुछ उठा लिया। नाउ दिस इज आल्सो अ संस्कार, राइट? अब इसका मीनिंग ये नहीं कि उनके पास है नहीं, अच्छा। उनके पास बहुत है, बहुत है, लेकिन या तो अपना कोई संस्कार कैरी फॉरवर्ड है या औरों को देखा ऐसे करते हुए, तो ये संस्कार अक्वायर किया। दिस वी आर टॉकिंग ऑफ फिजिकल वेल्थ, नॉट सोल वेल्थ। अब उस आत्मा ने क्या किया, बहुत कुछ उसके पास लॉकर में होते हुए उसने ये संस्कार अक्वायर किया, यहाँ वहाँ से चीज़ें उठाने का, फ्री में लेने का, होते हुए भी एक्स्ट्रा ले लेने का, कहीं से मिल रहा है तो ये अक्वायर किया। लेकिन ये करते 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 शक्ति क्या होगी अपने? एकदम कमजोर होगी। तो जो आपने अभी कहा कि even if it is possible that I am a powerful soul but I have acquired this संस्कार, तो yes, हम सभी पावरफुल सोल हैं, लेकिन पावरफुल सोल ये भूल गई कि रिस्पेक्ट मुझे खुद को खुद के संस्कारों को देनी है, रिस्पेक्ट मुझे दूसरों को उनके संस्कारों को देनी है। रिस्पेक्ट मतलब मैं दूसरे के व्यवहार पे जजमेंटल नहीं होती, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट मतलब मैं दूसरे के व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होती। ये सब मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन मुझे बचपन से क्या सिखाया गया कि रिस्पेक्ट मतलब जब आप ऐसे बात करेंगे, जब आप ऐसे विश करेंगे, जब आप ऐसे बोलेंगे, ये निकालेंगे, पल्लू रखेंगे। अच्छा चलो अभी इतना भी सोचते हैं कि पैर छुएंगे, घूंघट निकालेंगे, सर झुका के चलेंगे, ये मर्यादाएं हैं। वी आर नॉट सेइंग कि वी आर डिस्कार्डिंग दैट। मर्यादाओं और रिस्पेक्ट में फ़र्क है
ये रीति रिवाज रस्म है जो कंट्री स्पेसिफिक हो सकता है, फैमिली स्पेसिफिक हो सकता है, कल्चर स्पेसिफिक हो सकता है, एक कल्चर का दूसरे कल्चर से अलग हो सकता है। 2015 में अलग है तो अलग है, राइट? तो 1900 में अलग है। अब इज इट पॉसिबल कि कोई आए, आपके पैर छुए, लेकिन आपके लिए अंदर से अच्छा ना सोचे? तो कई बार होता है। दोनों को देख लेते हैं, दोनों लोगों को। कोई आया, पैर छुआ, उन्होंने ग्रीट किया, आपने भी ग्रीट किया, कहा जीते रहो। लेकिन इज इट पॉसिबल कि पैर छूने वाला अंदर से अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर रहा था? एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आशीर्वाद देने वाला भी अंदर से अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर रहा था। पॉसिबल। अब इस एक्ट को, ये जो कर्म हुआ कि एक आया, पैर छुआ, दूसरे ने आशीर्वाद दिया, इसको रिस्पेक्ट कहेंगे? ये क्या कहेंगे इसको, प्रोटोकॉल, या इसको कहेंगे दिस इज इट, इसको प्रोटोकॉल कहेंगे, इसको मर्यादा कहेंगे, और धीरे धीरे तो इसको नियम कहेंगे। कहते हमारे मान्यताएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रोटोकॉल मर्यादाएं है। हैं। अब एक आर्मी में है प्रोटोकॉल, सैल्यूट करेंगे। हाँ, राइट। तो वो भले तो ही अब प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट को मिक्स नहीं करना। प्रोटोकॉल एंड रिस्पेक्ट नहीं, वो प्रोटोकॉल है, वो मर्यादा है, वो नियम है। कई लोग कहते हैं हमारे घर में रिवाज है, हम ऐसा करते हैं। तो रिवाज है, तो रिवाज है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो करते आए हैं। लेकिन हमारी परंपरा है, हमारे हाँ, तो विच इज फाइन ना, विच इज फाइन ना, हर एक की अलग अलग होगी। लेकिन अगर अंदर से आत्मा ने सामने वाली आत्मा के लिए एक प्योर थॉट नहीं क्रिएट की, अंदर से आत्मा ने दूसरी आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया, अंदर से सिर्फ उस कर्म के समय आप ने आत्मा की बात कर रहे हैं, अंदर से बिना चाहे कई बार पूजा किया। हाँ, भगवान से। तो कितनों ने तो मजबूरी से पैर छुआ, मजबूरी से पूजा की, मजबूरी से पैर छुआ, मजबूरी से नमस्ते किया, मजबूरी से उनको खाना खिलाया। सपोज कोई आए, आपके पैर छुए, और अंदर से ये थॉट क्रिएट करे, क्या मजबूरी है, जब मिलो इनके पैर छूने पड़ते हैं। अब रिस्पेक्ट हुई है इसमें? नहीं, इसमें अब तो देखने वाले को और आप जिनके पैर छुए थे, आपने कहा वो जो बच्चे आए मेरी रिस्पेक्ट की, और अगर बाय चांस कोई आया और उसने नहीं छुआ, तो हम कहेंगे मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड और चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड। प्रोटोकॉल अलग, उस पर हमें घर पे फोकस करना है, बच्चों को सिखाना है, परिवार में मर्यादाएं बनानी है, दैट इज प्रोटोकॉल। तो ये मर्यादा, प्रोटोकॉल, रिवाज, रस्म, विच इज एवरी फैमिली एंड एवरी कल्चर विल डिसाइड देयर ओन, और उनका फिर रोल है कि आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को वो सिखाया जाता है, अगली जनरेशन उसको फॉलो करती है। रिगार्ड फॉर द रोल, regard for the position, regard for the experience, regard for your age, respect for the soul. ये हमें नहीं सिखाया है किसी ने कि रिस्पेक्ट क्या होती है, हमें बचपन से नहीं सिखाया। क्या हुआ? रिस्पेक्ट फॉर द सोल मीन्स सामने वाले के संस्कारों को देखकर उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, जजमेंटल नहीं, ये ऐसा क्यों, जैसे ही मैंने आपके लिए ये एक थॉट क्रिएट की, ये ऐसा क्यों, तो मेरी कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? बट isn't this natural? जिससे भी मिलते हैं हम बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही है एक औरत, बोले ऐसा क्यों? कोई बोलते खाना खा रहे तो फोटो खींचा लो, बोले हम सेल्फी लेके चले जाते हैं। तो उस क्षण हमने दी ना, और यही अगर हमें कन्वर्ट करना था एंड हमें अपने अंदर से एक रिस्पेक्ट की थॉट क्रिएट करनी थी, तो हमें एक सेकेंड के लिए सिर्फ क्या करना है, या तो उनके नज़रिए को समझना है, या उनके प्रति नॉन जजमेंटल होकर हमें जो सही लग रहा है वो कह देना है। सपोज आपने कहा खाना खा रहे हैं, किसी ने कहा ऑटोग्राफ दो, चलो सिंपल लाइन। अब हम क्या करते हैं, दे भी देते हैं, लेकिन साथ में एक डिसरिस्पेक्ट की थॉट भी क्रिएट कर देते हैं कि कैसे हैं, आ गए, देखते भी नहीं हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इसमें, एक, या तो हम कहें 10 मिनट्स आप वेट करेंगे, आपको अभी 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं। मालूम है लोग क्या बोलते हैं मुझे फिर? वेट करेंगे, बोलते हैं हमको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। अगर वो है तो फिर हमारी चॉइस
अगेन सेकेंड ऑप्शन कि या तो हम कहेंगे सॉरी, हम खाना खाते हुए बीच में नहीं उठ सकते, वन, ताकि हम सी व्हाट इज द इंटेंशन, हमारे अंदर से उनके प्रति एक नेगेटिव थॉट ना जाए। या सेकेंड ऑप्शन कि ठीक है ना, उनको लेट हो रहा है, मैं 2 मिनट अपने खाना छोड़ के हाथ धो के करके वापस आ जाता हूँ। बट इसी सिलसिले में एक बात करना चाहूँगा कि मॉल में मैं खाना खा रहा था, तो 2 लड़कियां आई, अब उसको देख के दूसरी भी, किसी का विजिटिंग कार्ड लेके बोले प्लीज साइन 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 प्लीज, तो मेरे अंदर कुछ चला। पहले मैंने अब की बात करूँ, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज एपिसोड्स, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने टिश्यू पेपर लिया और उनका पेन हाथ पे, उनका भी पेन गंदा होता है, मेरे भी हाथ गंदे होते हैं, फिर धोना पड़े, टिश्यू पेपर लेके पेन लेके एक को दिया, 2 को छोड़ दिया, ठीक है। आई फेल्ट नाइस कि चलो मैं चिढ़ा नहीं, ये नहीं। बट अगेन बिल के टाइम पे जब खाना खा रहा हूँ, बीच में जब वेटर बोलता है कि साइन करो, तो तब मैंने उसको डांट दिया कि मैं भाग जा रहा हूँ, खाने से पहले लो या खाने के बाद लो। यही 2 आदमी के लोगों के लिए मैं एक को डिसरेस्पेक्ट कर दिया, एक को प्लीज कर दिया। अब भी उसके नजरिए को समझ लेते हैं और उसको रिस्पेक्ट कर देते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो भी वो आकर साइन लेने के लिए रेडी बैठा है बिल पर। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। शायद उसका तरीका उतना ठीक ना हो, शायद उसकी ट्रेनिंग ठीक ना हो, लेकिन उसकी ड्यूटी है, उसका रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर रहा था। हो सकता है उसकी ड्यूटी खत्म भी हो रही हो उस वक्त, दूसरा कोई आएगा। एग्जैक्टली। तो रिस्पेक्ट फॉर द सोल अगर होती तो हम रिएक्ट ना करते। हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज रिस्पेक्ट फॉर द सोल? रिस्पेक्ट फॉर द सोल इज, वो 2 सोल थे, हाँ, जिनको टिश्यू पेपर लेके मैंने लेके ओके बाय कर दिया, right. एक ये भी सोल था, क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट इससे करता हूँ कि वेटर शुड नॉट डू लाइक दैट, व्हाट इज इट? नो, इट इज वेरी सटल। लेकिन सटल ये है कि वो जो लोग ऑटोग्राफ लेने आए थे, अगर हम उनको मना कर देते तो हमें लगता शायद वो हमारी रिस्पेक्ट ना करते। तो हमने उनको प्लीज करने के लिए, उनसे रिस्पेक्ट लेने के लिए हमने वो कर दिया जो उनको चाहिए था। यहाँ सोचा होगा कि एक वेटर को तो इस तरह नहीं करना चाहिए, उसकी ड्यूटी है। उसकी रिस्पेक्ट मैटर नहीं कर रही थी आपको, कुछ और भी हो सकता है। वो जो फैन आए थे ना, वो तो फैंस थे। उसका बिहेवियर मेरे अंदर पहले से एक्सपेक्टेड है कि a waiter should not behave like this. Right. So now respect for the soul will be, it's not for the position, not for the role, respect for the soul. Soul to soul. Yes. अभी हमारा सब कुछ पोजीशन और रोल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक वेटर शुड नॉट बी लाइक दिस, एक बहू शुड नॉट बी लाइक दिस, एक बेटा शुड नॉट बी लाइक दिस, बेटी शुड नॉट बी लाइक दिस, सोल शुड बी। मैंने जो पिक्चर क्रिएट की है, एक वेटर की, एक फैन की, एक बहू की, बेटे की, एक फिक्स्ड आइडियाज, तो ऐसे फिक्स तो दुनिया में हो ही नहीं सकते। हो नहीं सकता, दिस इज इट। तो हमने एक फिक्स्ड इमेज क्रिएट की हुई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो लोग होंगे वो उस इमेज के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। तो हम उस रिस्पेक्ट देंगे जब वो उस इमेज को मैच करेंगे। फिर तो सिस्टर लिमिटलेस अनलिमिटेड टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड है। yes. तो कोई ऐसा चीज बताए कि करें क्या फिर? रिस्पेक्ट फॉर द सोल मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके संस्कार को देखकर हम अपना संयम, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही, जब हम संयम खोते हैं तो सबसे पहले डिसरिस्पेक्ट किसकी हो जाती है? हमारी, अपनी। हमने खुद की पहले डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने, हम कह सकते हैं, गलत व्यवहार किया, लेकिन रिएक्ट करके हमने अपने आप के साथ कैसा व्यवहार किया? हाँ, उनके साथ भी हमने गलत किया कि उसको डांट दिया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने अपने आप के साथ कैसा व्यवहार किया। तो मैंने पहले किसकी डिसरिस्पेक्ट की? अपनी। उसको, वेटर को नहीं समझ में आया कि वो खाना खाते हुए उसको बिल नहीं मांगना चाहिए था, उसने गलत किया। मुझे नहीं समझ में आया कि खाना खाते हुए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने आप की डिसरिस्पेक्ट की। हम सारा दिन में औरों की, ऐसे कि वो टेबल पे रख के तो जा सकता था, टेबल पे रख के वो जा सकता था, हम भी तो सेम बात आराम से बोल सकते थे। इट्स इजी टू से कि दूसरे क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे,
इट्स इम्पोर्टेंट हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। अंदर की रिकॉर्डिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर गुस्सा आएगा। Can you repeat this? इट्स वेरी इजी टू से कि वो ऐसा क्यों करता, ऐसे नहीं कर सकता था। जब हम इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं तो अंदर यहाँ रिकॉर्डिंग क्या हो जाती है कि वेटर गलत था, वो लोग गलत थे, इसीलिए मैंने रिएक्ट किया। वो लोग गलत थे इसलिए ऐसा किया, ये सिचुएशन गलत थी इसलिए ऐसा किया। अब हर बार हमने कहा उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। टुडे लेट्स अंडरलाइन, रिएक्ट करने से पहले मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की और अपनी एक आदत भी बनाई। आदत बनाई मतलब वही ना, और पक्की करी ना अपनी रिस्पेक्ट तो नहीं की। एंड फिर जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना will again be a question mark। अब आपके उस व्यवहार से वो वेटर ने अगले दिन अपना काम ठीक से किया, अगले दिन वो बिल नहीं लेकर आएगा साइन करने के लिए, लेकिन क्या अंदर से रिस्पेक्ट करेगा? अगले दिन क्यों, उसके बाद अभी तक उसको कितना बुरा लग रहा होगा। So we lost our respect. This we have to take back into our control now। कि रिस्पेक्ट मीन्स क्या, इसको हमें अब बैठकर वापस रिफ्लेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा मेरी डिसरिस्पेक्ट कौन करता है सारा दिन में। You're right, sister. सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हम अपनी खुद की करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।